जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज है जो कभी भी चलकर आपके पास नहीं आती, आपको इसे छीनना पड़ता है। देखिए, ये कहा गया है, आप जितना अभ्यास क्षेत्र में जितना ज़्यादा पसीना बहा लेंगे, युद्ध क्षेत्र में आपको उतना ही कम लहू बहाना पड़ेगा। इसलिए आपका घर आपका अभ्यास क्षेत्र है और परीक्षा भवन आपके लिए युद्ध स्थान है। दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा मेहनत आप अपने घर करेंगे, उतनी ही कम विचार आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं अलजेब्रा की तीसरी सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा फिक्स पैटर्न आज ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर आधारित क्वेश्चन होंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल टर्म समझा देना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे क्यों लिख सकते हैं, मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ। यदि मैं इसे ओपन करता हूँ, ये मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि इसे ओपन करता हूँ, ये मुझे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यदि इसे ओपन करता हूँ, ये मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आपका 2a स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका 2b स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपका 2c स्क्वायर बन गया। ये मुझे मिला माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। दोस्तों, यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सबसे 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिलेगा 1/2 × 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं मुझे वही रिजल्ट दोबारा मिल गया जहाँ से मैं चला था, यानी कि ये वैल्यू यही है। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। दोस्तों, देखिए इसका बेनिफिट क्या है। इसका सबसे पहले आप एक योगदान और समझिए। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ये नंबर सब कंजुगेटिव होते हैं। चलिए, कंजुगेटिव के ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा। आप ये देखिए कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc को हम एक ग्रुप, तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। यदि मैं a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही छोड़ दूं, केवल इसकी वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू ये लिख दूं, तो आप देखेंगे ये मुझे मिलेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, अंदर मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में जरूर आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों, एक तो ये फॉर्मूला हो गया जिसमें a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये है जिसमें a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 1/2 a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। दोस्तों, ये बेनिफिशियल कहाँ होगा? देखिए, ये आपको बेनिफिट वहाँ देगा यदि मैं सपोज करो ए की वैल्यू हमने कहा कि 500 है, बी की वैल्यू हमने कहा कि 501 है और सी की वैल्यू हमने कहा 502 है। तो दोस्तों, यदि मैं ए की यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ए की क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी वैल्यू पूछता है, तो आप यदि वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो 500 की क्यूब निकालना थोड़ा आसान है, लेकिन 501 और 502 की क्यूब निकालना थोड़ा कठिन है। तो हम इस स्थिति में डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करके हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों, हम इसमें भी नहीं करने के, क्योंकि स्क्वायर यहाँ निकालना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, तो मुझे मिलेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी 1/2 यानी कि 500 प्लस 501 प्लस 502। दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए -1 आया, लेकिन -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 होता है। तो डिफरेंस हम ज़्यादा में से कम ही घटा लेंगे। 501 से यदि मैं 500 घटा दूँ तो ये मुझे मिलेगा 1 का वर्ग, बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी 1 का वर्ग है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 का वर्ग है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुझे मिला 1/2 इंटू 500 500 500 1500 2 और 1 3, ये हो गया 1503 आपका इंटू ये। दोस्तों, 4 5 और 1 6 यानी कि 6 आया, 2 से काटूंगा हमारा 3 बार, तो मुझे मिलेगा ये 4509। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, कुछ फिक्स पैटर्न हम इस पर पढ़ लेते हैं कि कुछ फिक्स पैटर्न हम और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, यदि
सपोज करो फिक्स नंबर हमारे, हमने कहा कि ए का मान हमारा x है, b का मान हमारा x प्लस डी है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और c का मान हमारा x प्लस डी और इंक्रीज कर देंगे यानी कि 2d है। दोस्तों यदि मैं वैल्यू डायरेक्ट सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की निकाल लेते हैं, तो मुझे क्या मिलने वाला 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। दोस्तों x प्लस डी और x का डिफरेंस d होता है यानी कि d का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी d है तो ये भी d स्क्वायर लूंगा। दोस्तों c माइनस a का होल स्क्वायर, c और a का डिफरेंस लूंगा तो ये 2d आएगा, 2d का स्क्वायर होता है 4d का स्क्वायर। अब यदि मैं इसे निकालना चाह रहा हूँ, ये मुझे मिलेगा 1/2 4 5 और 1 6 यानी कि 6d स्क्वायर। तो दोस्तों ये मुझे मिला 3d का स्क्वायर। आप याद रखेंगे d क्या है, d केवल कॉमन नंबर है दोस्तों। जैसा कि मैंने देखा था a का मान हमारा 500 था, b का मान हमारा 501 था और c का मान हमारा 502 था। सपोज करो वैल्यू आपसे पूछता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों डायरेक्टली जैसे मैंने देखा 3d स्क्वायर है यानी कि 3, d कितना है यानी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 का है तो 1 का वर्क करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए ये तो हमने देखा कि ये वैल्यू जो है ये आपकी इसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान 3d स्क्वायर हो गया। दोस्तों यदि मैं ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जानना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। चलिए इसकी वैल्यू और देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमने ली थी x की वैल्यू, दोस्तों a की वैल्यू हमने x ली थी, b की वैल्यू ली थी x प्लस डी और c की वैल्यू ली थी x प्लस 2d। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा इन तीनों का टोटल यानी कि x x x 3x प्लस d और 2d यानी कि 3d। और दोस्तों इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी है 3d स्क्वायर होती है, यानी कि मुझे अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो ये मुझे मिलेगा x प्लस डी इंटू 3d स्क्वायर, 3x प्लस डी होती है बीच वाले नंबर यानी कि b इंटू 3d स्क्वायर, यानी कि आंसर मुझे मिला 9bd स्क्वायर। दोस्तों आप याद रखेंगे फिक्स पैटर्न है कि a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान डायरेक्टली 9bd स्क्वायर होता है। देखिए इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है और क्या क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कुछ एसएससी के प्रीवियस उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने एसएससी सीजीएल 2017 के मेन से उठाए हैं, कुछ 18 के मेन से उठाए हैं, कुछ 19 के मेन से उठाए हैं। आप लोगों को इस फिक्स पैटर्न को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने उठाए हैं। चलिए इसके बेस पर क्वेश्चन क्या बनता है इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये आपके 15 के पेपर में आया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि दोस्तों आपके पीडीएफ का जो आपको टेलीग्राम पे हम इससे वो सेंड कर देंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। देखिए ए का मान दे रखा है 299, बी का मान दे रखा है 298 और सी का मान दे रखा है 257। दोस्तों वैल्यू पूछी है 2a की क्यूब प्लस 2b की क्यूब प्लस 2c की क्यूब माइनस 6abc का मान क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 5154, पहला ऑप्शन है दोस्तों 5154, दूसरा ऑप्शन है आपका 5267, तीसरा ऑप्शन है आपका 5364, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 5456। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर दिए इसमें, यानी कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18bd स्क्वायर आएगा। दोस्तों वैल्यू ये फिक्स पैटर्न पर है, इसका मतलब 9 आने ही आना है, यानी कि 9 से ऑप्शन कटेगा ही कटेगा। देखिए सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं क्या 9 से कट रहा है। भाई 5 4 9, 9 5 14 15 15 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये ऑप्शन होना ये हो ही नहीं सकता। इसे देख लेते हैं 7 6 13 2 15 5 20, ये भी 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 6 4 10 3 13 5 18 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन होने के चांस पूरे पूरे हैं। इसे और देख लेते हैं 5 4 9 9 5 14 और 6 20, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। दोस्तों इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। लेकिन यदि हम इस फॉर्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को निकालते हैं तो देखिए कैसा होगा। मैंने अभी देखा कि a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है 9bd स्क्वायर,
9bd², लेकिन ये इसने डबल और कर रखा है, तो इसका मतलब मुझे ये भी डबल करना पड़ेगा। दोस्तों आंसर आएगा 18bd²। 18b, बी का मतलब है बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर है 298। चलिए दोस्तों, डी आपका कितना है, कितना गैप है, एक का गैप है, यानी कि एक का स्क्वायर लूंगा मैं, तो आप देख रहे हैं आंसर आएगा 98 गुणा 298। दोस्तों 18 की मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 18 8 144, हासिल लगे 14, 18 में 162 और 14 176, हासिल लगे 17, 18 दूनी 36 और 17 53, यानी कि आंसर 5364 आएगा, और 5364 ही हमारा जवाब था। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, कुछ फिक्स पैटर्न और आगे बढ़ जाते हैं। फिक्स पैटर्न आते क्या हैं, देखिए एक क्वेश्चन इस पर बेहद ज़्यादा खास जो बनता है वो ये बनता है, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है। तो दोस्तों बात ये आती है जीरो कब होता है। देखिए ये जीरो दो स्थिति में हो सकता है। आपने ये देखा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, यानी कि ये वैल्यू जीरो है। ये वैल्यू कब जीरो होगी दोस्तों, या तो ये जीरो हो भाई, अगर ये जीरो है तो जीरो गुणा किसी में कर दो तो आप जीरो मिलेगा, यानी कि ये जीरो तब होगा जब आपको रिजल्ट या तो a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो हो। चलिए दोस्तों बात ठीक है, लेकिन एक स्थिति ये भी है, यदि देखना अगर मैं a के बराबर b रख दूँ, b के बराबर c रख दूँ, यानी कि जहाँ b है वहाँ b लिख दूँ तो ये a होगा, तो a² प्लस a², और जहाँ c है वहाँ b लिख दूँ a² होगा, a² प्लस a² प्लस a², दोस्तों ये आ गया 3a²। यदि मैं a यहाँ लिखूंगा तो ये a² है, b के प्लेस पर भी a लिखूंगा और c के प्लेस पर भी a लिखूंगा, ये भी a² हो गया, c के प्लेस पर a लिखा, ये भी a², तो ये माइनस का 3a² प्लस का 3a², ये जीरो हो गया, इसका मतलब सारा जीरो हो गया। तो दोस्तों a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc जीरो कब होगा, या तो a प्लस b प्लस c जीरो हो, या a बराबर b बराबर c हो। तो आप दो स्थिति याद रखेंगे कि a प्लस b प्लस c बराबर माइनस 3abc बराबर जीरो होगा कब, या तो a प्लस b प्लस c जीरो हो, या a बराबर b बराबर c हो। देखिए आपसे एग्जामिनर यहाँ पे कह सकता है, या इसे ऐसे भी कह सकता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान आ गया 3abc। दोस्तों आपको ये रिजल्ट याद रखना है। एग्जामिनर कभी कभी abc से डिवाइड भी कर देता है, तो ये मुझे मिलेगा a की क्यूब बटे abc प्लस b की क्यूब बटे abc प्लस c की क्यूब बटे abc। दोस्तों ये आंसर आ गया आपका 3, यानी कि अगर a से डिवाइड करूंगा तो ये होगा a² बटे bc प्लस b² बटे ca प्लस c² बटे ab का मान आपको 3 मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc जीरो कब होगा, ये तब होगा जब या तो a प्लस b प्लस c जीरो हो, या तीनों की वैल्यूज आपकी इक्वल हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन है, और कीजिए, ये आपको एग्जाम में बेहद ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम इन क्वेश्चन से बाहर ना जाए। चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन है, इस PDF का पहले क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है जीरो के। आगे दिया है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर है 36, और कहा है कि a b c का मान है 12। तब आपको वैल्यू बतानी है a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a की। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए, मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन 144 है, एक 96 है, एक -12 है, और एक 99 है। चलिए दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी, सोल्व करा होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं दोस्तों निकालना चाहता हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का मान कितना है। देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की वैल्यू 36 दे रखी है, -3, abc की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, तो दोस्तों ये आ गया 36 माइनस 12 दिया 36, यानी कि मिल गया जीरो। आप सोचिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc जीरो कब होता है। दो स्थिति है, या तो a प्लस b प्लस c जीरो हो, और अगर ये जीरो नहीं है तो a बराबर b बराबर c हो। देखिए इन्होंने खुद ही कहा है कि a प्लस b प्लस c जीरो नहीं है, तो इसका मतलब तीनों संख्या बराबर है। जब तीनों संख्या बराबर तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a के प्लेस पर तो a ही लिखेंगे, b के प्लेस पर भी a लिखेंगे, b के प्लेस पर a लिखेंगे, और c के प्लेस पर भी a लिख देंगे, क्योंकि c भी a के बराबर और b भी a के बराबर है। c a लिखा है और ये भी a है, यानी कि ये मुझे मिला 2a इंटू 2a इंटू 2a। दोस्तों ये मिला 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात 3, 8 गुणा बात आती है a की घात 3 की। दोस्तों यदि मैं b के प्लेस पर भी a लिख दूं और c के प्लेस पर भी a लिख दूं
तो मुझे मिलेगा ए यानी कि ए की क्यूब की वैल्यू 12, तो यहाँ 12 लिखूंगा, 12 × 8 = 96, तो आपको जवाब मिल गया होगा दूसरा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों इसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। देखिए अभी आपने किया भी है, मैं दोबारा कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, डिजिट आपको अलग मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका a बराबर है 225, 3rd क्वेश्चन, b बराबर है 226 और c बराबर है 227। दोस्तों a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी है। पहला ऑप्शन है 2034, दूसरा ऑप्शन है 2340, तीसरा ऑप्शन है 2304 और चौथा ऑप्शन है 2430। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू मैंने भी पढ़ी थी डायरेक्टली 9bd² होती है, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन 9 से कटेगा ही कटेगा। 4 3 7 दोनों ये भी कटता है, 4 3 7 दोनों ये भी कटता है, 4 3 7 दोनों ये भी कटता है, 4 3 9 ये भी कटता है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 9b की वैल्यू है 226 गुणा d², d कितना है, गैप 1 का है यानी कि 1 का वर्ग। तो दोस्तों 9 से आप गुणा लगा दीजिए, भाई 9 × 6 = 54, हासिल लगे 5, 9 × 18 = 5 23, हासिल लगे 2, 9 × 18 = 2 20। इसका मतलब 2034 आंसर आने वाला, आंसर नंबर 1 करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ। आप वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। इस पीडीएफ का 5वां क्वेश्चन है a + b + c = 2, a² + b² + c² = 6, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब = 8। वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों, ये 8 है। वैल्यू पूछी कि a की घात 4 + b की घात 4 + c की घात 4 का मान बताइए। ऑप्शन 6 है, 12 है, 18 है और 24 है। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए मैं सोल्व करा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज की होगी, सोल्व करा होगा। देखिए दोस्तों मेरे दिमाग में इसका एक सिंपल सा साधा सा तरीका ये आ रहा है कि यदि मैं यहाँ c² को 4 मान लूँ, भाई 2 का वर्ग 4 होता है, 4 5 और 1 6, सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन यदि मैं c2 कह दूँ तो मैंने कहा था 1 और 1 यानी कि ये भी 1 होगा। अब यदि अगर 2 और 1 3 हो गया, तो अगर मैं इसे 1 कहूँगा ये 4 हो जाए, तो इसका मतलब मुझे -1 कहना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। अब आप अगर यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं तो करा सकते हैं। अगर 1 की क्यूब लूंगा यानी कि -1 की क्यूब प्लस b यानी कि 1 की क्यूब प्लस c यानी कि 2 की क्यूब, तो आपको मिलेगा -1 + 1 + 8। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 8 ही बचा। अब दोस्तों ये 8 ही है, इसका मतलब हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। a के प्लेस पर -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस c यानी कि 2 की पावर 4। दोस्तों ये आने वाला -1 की पावर 4 1 होगा, 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 होती है 16। 16 और 18, इसका आंसर नंबर हमारा 3rd करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आप अलजेब्रा में मार निकालेंगे। अलजेब्रा सबसे आसान टॉपिक होता है अरिथमेटिक का, सॉरी एडवांस मैथ का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और बनाया है, आप उसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी पीडीएफ का। यह a + b + c बराबर है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 1। और दोस्तों इनने कहा है कि a² प्लस b² प्लस c² का मान है 9। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान बताइए क्या होगा। देखिए ये भी वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन हो सकता है। सोचिए क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से मुझे मिल रहा है कि a² b² c² 9 है। यदि दोस्तों मैं इसे 4 कह दूँ, इसे 4 कह दूँ, इसे 1 कह दूँ, तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि a 1 है, b 2 है और c 2 है। यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 1 2 और 2, ये 5 बैठेगा, लेकिन बैठना 1 चाहिए, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे 1 कह दूँ, इसे 2 कह दूँ, इसे -2 कह दूँ, देखिए दोस्तों 2 और 1 3 में 2 गए, 1 ही बचेगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, 1 की क्यूब 1 होता है, b की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 होता है, c की क्यूब यानी -2 की क्यूब -8 होता है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 ही बचेगा। इसका मतलब वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है। a का मान 1 है यानी कि 1/1 प्लस b का मान 2 है और c का मान -2 है। दोस्तों ये कैंसिल हो गया, तो 1/1 यानी कि 1 इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा कुछ टाइप ले लेते हैं। देखिए 2017 में क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे। ये 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको ये और करके दिखाना चाहता हूँ।
दोस्तों फिर आपके ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। इस एटलीस्ट इस फैक्ट्स जो पैटर्न जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इस पर तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर इस पीडीएफ का 18वां है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3, 1 प्लस एक्स वाई जेड है। आगे हमने कहा है कि p का मान है y प्लस जेड माइनस एक्स, q का मान है z प्लस एक्स माइनस वाई, r का मान है x प्लस वाई माइनस जेड। वैल्यू बूझिए p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p क्यू आर। दोस्तों एक बात सोचिए आप, देखिए गिवन वैल्यू 1 है, 1 इक्वेशन है और 3 अननोन नंबर है। इसका मतलब मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता। जब मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता तो मैं कुछ और लॉजिक लगाऊंगा। देखना लॉजिक क्या है दोस्तों, यदि मैं इससे दो वेरिएबल ही खत्म कर दूं, दो वेरिएबल कैसे खत्म होंगे? यदि मैं z और y दोनों को 0 मान लूं तो दोस्तों मुझे यहाँ वैल्यू जो मिलेगी आप देख रहे हैं, ये खत्म x की घात 3 का मान मुझे मिला बराबर 3 कोष्टक शुरू 1 प्लस ये y z 0 है 0, यानी कि x की घात 3 का मान मुझे 3 मिल गया दोस्तों। चलिए अब मैं p का मान देखता हूँ क्या आएगा। p बराबर y प्लस जेड, y और z दोनों ही 0 है माइनस एक्स, यानी कि p का मान माइनस का x है। q का मान क्या आने वाला है? z प्लस एक्स, जेड के प्लेस पे 0 रखूंगा, x ऐसे छोड़ूंगा, y के प्लेस पे 0, यानी कि ये भी x आने वाला है। यदि r के प्लेस पे वैल्यू पुट करूंगा x प्लस वाई, ये हमने x ही लिखा, प्लस y आपका 0 है, माइनस जेड भी आपका 0 है, तो यानी कि ये भी x आया। दोस्तों वैल्यू निकालनी थी मुझे p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p क्यू r, यानी कि p की क्यूब का मान है माइनस की x की क्यूब और q की क्यूब का मतलब है x की क्यूब, r की क्यूब का मतलब भी x की क्यूब है, माइनस 3, p का मान आपका माइनस x है, q का मान आपका x है और इसका मान भी आपका x है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या मिला आपको? ये मिला माइनस एक्स की क्यूब से प्लस का एक्स की क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक्स की क्यूब एक तो आपको यहाँ मिला, माइनस प्लस प्लस यानी कि माइनस माइनस प्लस ये मिलेगा 3x की क्यूब, यानी कि 4x की क्यूब आपको मिला है। 4x की क्यूब का मान आपने 3 पहले ही निकाला है, यानी कि 4 3 12 इसका जवाब होगा। देखिए 2017 के पेपर में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुछ बच्चे जिनकी प्रैक्टिस कम थी वो इसे देख के कहीं ना कहीं थोड़े से घबराए जरूर होंगे। चलिए इसी की तरह एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों, उससे अगले 2017 के पेपर में था, थोड़ा उससे अलग था। क्वेश्चन क्या था देखिए, इसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन? p की क्यूब प्लस q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3p क्यू r बराबर 4 दे रखा है। दोस्तों वैल्यू है कि a बराबर है q प्लस r, b बराबर है r प्लस p और c बराबर है p प्लस q। दोस्तों वैल्यू जो बूझी है वो बूझिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उसकी कॉपी है। देखिए मैं फिर वही बात कहूँगा, हमारे पास एक इक्वेशन है, अननोन वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब जब एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन वेरिएबल होना चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा होना आप 0 मान लो, यानी कि मैंने p भी 0 मान लिया और q भी हमने 0 मान लिया। दोस्तों p भी 0 और q भी 0। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, ये 0 ये 0, r की क्यूब बचा माइनस ये 0 हो गया सारा, यानी कि r की क्यूब का मान 4 मुझे मिल गया, r की क्यूब मिला है। दोस्तों a का मान हम निकाल लेते क्या है। देखिए a बराबर क्या था, ये था q प्लस r, q हमने 0 मान रखा है, ये r हुआ, यानी कि a का मान r मिला। b का मान है r प्लस p, p का मान मैंने 0 मान रखा है, यानी कि b भी r मिला और c बराबर p प्लस q, p भी 0 q भी 0, c का मान 0 आ गया। चलिए इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज को दोस्तों। a की क्यूब यानी कि r की क्यूब, b की क्यूब यानी कि ये भी r की क्यूब, c की क्यूब यानी कि 0 की क्यूब माइनस 3a, a का मान r है, b का मान भी r है और c का मान 0 है, तो ये मुझे मिला 2r की क्यूब। ये आपका खत्म हो गया 2r की क्यूब। r की क्यूब की वैल्यू दोस्तों 4 है, यानी कि यहाँ 4 दूनी 8 इसका जवाब आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में जरूर आ रही होगी। चलिए आज के लिए अंतिम क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, इस पीडीएफ का 24 है, आप जरा समझना, बेहद आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 24 है इस पीडीएफ का। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों वैल्यू फाइंड कर रखा है, ये गिवन है
और वैल्यू फाइंड करवा रहा है 3x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4 ओवर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए ये बेहद ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ये दे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है। ये होता है दोस्तों केवल तभी संभव है जब x का मान y और z तीनों बराबर हो। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। यदि y के प्लेस पे x रखूंगा तो x यहाँ रखूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा जो कि ये रहा। अगर मैं y के प्लेस पे z के प्लेस पे y रख दूं क्योंकि बराबर है तो ये y स्क्वायर बन जाएगा और अगर यहाँ इस x के प्लेस पे z रखूंगा z स्क्वायर बन जाएगा। तीनों संतुष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब सभी नंबर्स आपस में बराबर हैं। दोस्तों यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ये लिखा मैंने 3x की घात 4 प्लस y के प्लेस पर भी x लिख दूँ, ये मुझे मिलेगा 7x की घात 4। z के प्लेस पर भी x रख दूँ तो ये मुझे मिलेगा 5x की पावर 4 बटे ये मुझे मिला 5x स्क्वायर। y के प्लेस पर भी x रख दूंगा तो ये x की घात 4 मिलने वाला है प्लस 7x स्क्वायर ये x की घात 4 है प्लस एक्स स्क्वायर ये 3x की घात 4 है। तो ये मुझे मिला दोस्तों 7 3 10 5 15 x की पावर 4 बटे 7 5 12 और 3 15 x की पावर 4 कटने के बाद आंसर आया आपका ये। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपकी समझ में आया होगा। देखिए ये जो PDF है मैं आपको फिर बता दूँ, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन है लगभग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा बना देंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए। और हम आपके 1 जून से एक SST के लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं। डेली क्लासेस होंगी, उस बैच में हम आपको SST के प्रीवियस क्वेश्चंस कराएंगे।